साहसी विलियम टेल, स्विट्ज़रलैंड की लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। स्विट्ज़रलैंड में स्विट्ज़रलैंड में गैसलर नाम का एक दुष्ट राजा था। उसने स्विट्ज़रलैंड में बहुत साल राज किया और उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। सैनिकों की मदद से वो प्रजा पर अत्याचार और ज़ुल्म करता था। सैनिकों की मदद से वो प्रजा पर अत्याचार और ज़ुल्म करता था और वो बेढंगे अलग-अलग तरीके के जो है वो नियम और कानून पास करता था और जो भी उन नियम कानूनों को नहीं मानता उसकी वो भरे बाज़ार में उसकी हत्या करा या फिर उनको जेल में डाल देता था। मतलब उसके पास बड़ी सेना थी तो मतलब जो भी उसकी नहीं बात नहीं मानेगा तो वो उसको जेल में डाल देगा। तो तो एक बार उसने एक अजीब ही नियम निकलवाया, अजीब चीज़ रखवाई। बीच बाज़ार में उसने अपनी टोपी को ऊँचे डंडे पे लटकवा दिया। ऊँची अपनी टोपी को ऊँचे डंडे से लटकवाया और उसके पास 2 सैनिक जो है खड़े कर दिए और वो लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। उसने एक नया कानून बनाया उसने एक नया कानून बनाया कि भाई जब अब लोग जो है बाजार से निकलेंगे या गुजरेंगे तो उनको गैसलर की टोपी के सामने झुकना जरूरी है। उनको गैसलर की टोपी के सामने झुकना जरूरी है। अगर अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उन्हें जो भी जो जो उसके सैनिक सजा देते थे पहले, मतलब कि जेल में डाल देना या मौत की सजा देना, वो सब होगा। अब स्विट्जरलैंड के राज्य में ही विलियम टेल नाम का एक शिकारी था। वो बाजार में जानवरों की खालें बेचा करता था। शिकार करके जानवरों की खालें बेचा करता था। उसे गैसलर का ये जो कानून था बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। उसने अपने परिवार से कहा, गैसलर लोगों के साथ बिल्कुल गुलामों जैसा सलूक कर रहा है और ये बिल्कुल गलत है और स्विस लोगों को गैसलर के टोपे के सामने बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अगले दिन विलियम टेल अपने बेटे के साथ बाजार गया। वहाँ उन्होंने पहले तो जानवरों की खालें बेची और फिर घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदा। फिर विलियम टेल और उसके बेटे को बाजार में गैसलर की टोपी के सामने से गुजरना पड़ा। लेकिन लेकिन वो उस टोपी को देखकर झुके नहीं। इससे गैसलर के सैनिक बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने विलियम टेल और उसके बेटे से टोपी के सामने झुकने को कहा, लेकिन वो फिर भी नहीं झुके। उसके बाद सैनिक विलियम टेल और उसके बेटे को पकड़कर गैसलर के पास ले गए। गैसलर बहुत गुस्सा हो गया कि भाई उसके राज्य में बगावत हो रही है, उसकी बात नहीं मानी जा रही है। तो उसने गुस्से में विलियम से कहा विलियम टेल से कहा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचाने का एक मौका और दूंगा। तुम्हारे बेटे के सिर पर एक सेब रखा जाएगा और वो दूर खड़ा होगा। तुम्हें बहुत दूर से सेब पर तीर से निशाना लगाकर उसे गिराना होगा। मतलब कि विलियम टेल के बेटे को खड़ा कर दिया जाएगा और उसके बेटे के सिर पर एक सेब रखा जाएगा और विलियम टेल को बहुत दूर से उस सेब पर तीर से निशाना लगाकर उसे गिराना होगा। तो अगर ऐसा होता है तो उसको छोड़ देगा और नहीं होता तो विलियम टेल के बेटे की जान जा सकती थी। विलियम टेल ने इसको विरोध किया और कहा, मैं अपनी लड़की की जान खतरे में डालने के बजाय खुद मरना पसंद करूंगा। मेरे बेटे को जाने दो, मुझे जो भी सजा देनी मुझे दो। गैसर चिल्लाया, अगर तुम ये सजा एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। मजबूरन विलियम टेल को ये जो चैलेंज था या पनिशमेंट कह लीजिए, इसे एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर सैनिकों ने विलियम टेल के बेटे को पकड़ा और उसे कुछ 100 150 100 फीट के दूर एक पेड़ के पास ले गए और उसे खड़ा कर दिया और उसके सर पर एक एप्पल रख दिया। विलियम टेल ने एक और दो तीर मांगे धनुष और 2 तीर मांगे। उसे बहुत डर लग रहा था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसके हाथ ना काँपें और बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, देख रही थी। चारों तरफ सन्नाटा हो गया जब विलियम टेल को की बारी आई निशाना लगाने की। उसने पूरे ध्यान से जो है निशाना साधा निशान साधा और फिर उसने धनुष से तीर छोड़ा। तेज हवा को चीरता हुआ तीर आगे बढ़ा। वो सीधा सेब से टकराया और सेब 2 टुकड़ों में फट गया। लोगों की भीड़ चिल्लाई, अब विलियम टेल उसका बेटा सुरक्षित है, राजा को अब इन्हें छोड़ना होगा। भीड़ बहुत चिल्लाई और क्रूर राजा गैस्टर को छोड़कर बाकी सभी लोग बहुत खुश थे।
गैसलर को छोड़ के बाकी सब लोग बहुत खुश थे। गैसलर ने बहुत ही जैसे कहते हैं ना उदास होके या फिर बड़े ही रिलक्टेंट वे में कहा, तुम्हारा प्रदर्शन बुरा नहीं था, काफ़ी अच्छा था, पर तुम्हें उसके 2 तीर क्यों चाहिए थे? विलियम टेल चिल्लाया, अगर मेरा पहला निशाना चूकता और मेरे बेटे को कुछ होता, तो दूसरा तीर आपके कलेजे के आर-पार होता, मतलब कि दूसरे तीर से आपको मार देता। विलियम टेल चिल्लाते हुए गैसलर से बोला। यह सुनकर गैसलर का चेहरा बहुत नरम पड़ गया, डर गया कि भाई ये आदमी तो मुझे ही मार सकता है, कुछ करना चाहिए। उसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, तब फिर गैसलर ने कहा, तुम जिंदा रहोगे विलियम टेल, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर जेल की काल कोठरी में, वहां तुम्हें तीर कमान की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब तीर कमान की जरूरत नहीं पड़ेगी तो तुम निशान नहीं लगा पाओगे, और जब तुम निशान नहीं लगा पाओगे तो मुझे कैसे मार पाओगे? ये कहकर उसके सैनिक जो है उसे वहां से ले गए। उसके बाद विलियम टेल को एक छोटी नाव में बैठाया बैठाया गया और दूर की नदी के किनारे एक जेल होती है, बड़ी सी जेल, वहां पे उसे ले जाने लगे। जब गैसलर के सैनिक उसे ले जा रहे थे तो एक भयानक तूफान आया, नाव हिलने लगी, सब लोग डर गए। सिर्फ जो साहस था विलियम टेल, वो नाव को किनारे लेकर आया और सैनिकों को उसने बचाया, और वो नाव किनारे आकर नाव से कूद के भाग गया। अब वो पूरी तरह से आज़ाद था। उसके सैनिक क्रेसलर के सैनिक जो थे, उन्होंने जो है विलियम टेल के छूटने की खबर उसको दी नहीं, मतलब राजा को खबर नहीं मिली कि विलियम टेल आज़ाद हो गया है। अब विलियम टेल जो है ग्रेसलर से बहुत बहुत ही गुस्सा हो गया था कि भाई क्या किस तरह का राजा, बहुत क्रूर थे, और जो जनता थी वो भी ग्रेसलर के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी, वो भी उससे छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन गैसलर अपने सैनिकों के साथ पहाड़ी पर घूमने जा रहा था, और विलियम टेल जो था जो पैकी छुप के रह रहा था, मतलब नाव के डूबने से बचने से वो आज़ाद हो गया, और ग्रेसलर के सैनिकों ने बताया नहीं कि विलियम टेल आज़ाद हो गया है, और विलियम टेल जो है मौका ढूंढ रहा था कि कैसे ग्रेसलर को ख़त्म किया जाए। तो जैसे ही ग्रेसलर अपने सैनिकों के साथ पहाड़ी में घूमने जा रहा था, विलियम टेल जो है ये खबर पाकर झाड़ी में छुपकर बैठ गया, पहले से ही, बहुत पहले से। जब ग्रेसलर पहाड़ी पर उसके सामने से गुजरा तो विलियम टेल ने उसे अपने तीर से मार डाला, और विलियम टेल एक हीरो बन गया। इसलिए ऐसा कहा था कि विलियम टेल ने स्विट्जरलैंड को गैसलर के अत्याचार से बचाया है, और आज भी स्विस लोग जो है विलियम टेल की बहादुरी को याद करते हैं, और विलियम टेल की बहादुरी में स्विट्जरलैंड में जगह-जगह पुतले और सड़कों के नाम विलियम टेल के उस पर रखे गए हैं। स्विट्जरलैंड में ये बहुत ही सम्माननीय और फेमस पर्सन है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है, या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए, और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।